रात के 3 बज रहे थे। रास्ता पूरी तरह सुनसान था। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। विश्वनाथ अपनी 4 व्हीलर गाड़ी में उस सुनसान सड़क पर बड़ी तेजी से दौड़ रहा था। उसकी हालत बेहद खराब थी। वो पसीने से तरबतर था। उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। बार बार वो अपने गाड़ी की पिछली सीट की ओर देखता, मानो वहां कुछ ऐसा हो जिसे देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगता। उस रास्ते पर सिर्फ उसकी गाड़ी थी और दूर दूर तक किसी दूसरी गाड़ी या इंसान का नामो निशान नहीं था। कुछ दूरी तय करने के बाद विश्वनाथ ने अपनी गाड़ी को कच्चे रास्ते की ओर मोड़ दिया। अब गाड़ी घनी झाड़ियों और ऊंचे पेड़ों के बीच से गुजर रही थी। रास्ते में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे जंगल की हर चीज मौत का साया ओढ़े हुए हो। गाड़ी की पिछली सीट पर एक बड़ा सा सूटकेस रखा हुआ था। विश्वनाथ उस सूटकेस को बार बार देख रहा था। उसकी घबराहट और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार वो गाड़ी को एक सुनसान जगह पर रोकता है। गाड़ी रुकते ही उसने सबसे पहले गाड़ी की लाइट बंद कर दी। चारों तरफ घना अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जिसमें कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। विश्वनाथ गाड़ी से उतरा। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। न इंसान, न कोई जानवर, सब कुछ सुनसान। उसने गाड़ी के पीछे का दरवाजा खोला और बड़ी मुश्किल से उस भारी सूटकेस को बाहर निकाला। सूटकेस इतना भारी था कि उसे खींचने में विश्वनाथ के हाथ पैर कांपने लगे। वो सूटकेस को घसीटते हुए जंगल के अंदर की ओर बढ़ने लगा। जंगल में घुसते ही आसमान में बिजली कड़कने लगी। बिजली की गड़गड़ाहट उस माहौल को और डरावना बना रही थी। तभी हल्की बारिश शुरू हुई, जो जल्द ही मूसलाधार बरसात में बदल गई। विश्वनाथ पूरी तरह भीग चुका था। ठंड के मारे उसके दांत कटकटाने लगे, लेकिन उसने रुकने की कोशिश नहीं की। उसकी चाल में अजीब सी जल्दी थी, जैसे उसे किसी जगह पहुंचने की बेहद हड़बड़ी हो। कुछ देर बाद विश्वनाथ एक विशाल पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। वो पेड़ इतना बड़ा था कि उसकी शाखाएं पूरे इलाके को ढक रही थीं। विश्वनाथ ने उस सूटकेस को पेड़ के पास रखा और खुद वहीं बैठकर हांफने लगा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और चेहरे पर डर का साया था। तभी अचानक उस विशाल पेड़ के पीछे से एक आदमी बाहर आया। वो आदमी कोई साधारण इंसान नहीं लग रहा था। उसकी शक्ल सूरत किसी अघोरी जैसी थी। उसके उलझे हुए बाल जटाओं में बदल चुके थे। पूरा शरीर मिट्टी और राख से सना हुआ था। उसकी गर्दन में इंसानी हड्डियों की माला झूल रही थी। हाथ में एक लंबी लाठी थी और वो सिर्फ एक मैला सा लंगोट पहने हुए था। उसके शरीर से शराब की तेज गंध आ रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो विश्वनाथ के अंदर तक खौफ भरने के लिए काफी थी। विश्वनाथ वहीं बैठा कांप रहा था। उस अघोरी ने सूटकेस की ओर देखा और उसकी आंखों में एक खतरनाक मुस्कान उभर आई। उस घने जंगल में अब सिर्फ बारिश की तेज आवाज और विश्वनाथ की डरी हुई सांसें गूंज रही थीं। विश्वनाथ ने अघोरी को देखा और कांपते हुए खड़ा हो गया। उसकी घबराई हुई आवाज में एक गहरी प्रार्थना झलक रही थी। बाबा जी, आपने जो कहा मैंने वही किया। अब मुझे इस मुसीबत से निकाल लीजिए। अघोरी, जिसकी आंखें अंधेरे में भी जलती हुई प्रतीत हो रही थीं, विश्वनाथ की ओर घूरते हुए मुस्कुराया। उसकी मुस्कान किसी भयानक स्वप्न जैसी थी। भारी खुरदुरी आवाज में उसने कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। तुझे जो करना था वो तो अब शुरू हुआ है। विश्वनाथ की घबराहट और बढ़ गई। उसका शरीर कांपने लगा। उसने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं कुछ भी करूंगा बाबा, आप बस मुझे इस मुसीबत से निकाल दीजिए। अघोरी ने अपनी लाठी से जमीन पर एक गोला बनाया और इशारा किया कि सूटकेस को उसमें रख दे। विश्वनाथ ने कांपते हाथों से सूटकेस उठाया और गोले के भीतर रख दिया। सूटकेस रखते ही अघोरी ने एक गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा। फिर उसकी भारी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी, अब तू यहां से बिना पीछे मुड़े चला जा, पर ध्यान रखना, जिस रास्ते से आया है उस रास्ते से मत जाना। अगर भूल कर भी पीछे मुड़ा या उसी रास्ते पर लौटा तो उसका अंजाम भयंकर होगा। विश्वनाथ ने सिर हिलाया और कांपते कदमों से वहां से भागने लगा। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। बिजली की चमक उस भयानक जंगल को पल पल रोशन कर रही थी, पर विश्वनाथ के कानों में सिर्फ अघोरी के शब्द गूंज रहे थे, पीछे मत मुड़ना, उसी रास्ते पर मत जाना। इसी बीच
शहर के पुलिस मुख्यालय में माहौल पूरी तरह अफरा तफरी का था। फोन की घंटियां लगातार बज रही थीं। हर तरफ पुलिस अधिकारी भागते भागते नजर आ रहे थे। एक आपातकालीन बैठक की तैयारी की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मीटिंग रूम में जमा हो रहे थे। किसी ने मुख्यालय में आते ही सूचना दी, साहब, शहर में एक अजीबोगरीब और खौफनाक मामला सामने आया है। चारों ओर हड़कंप मच गया है। पुलिस मुख्यालय में अफरा तफरी का माहौल था। सारे अधिकारी बैठक कक्ष में जमा हो चुके थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने गंभीरता से पूछा, कहां मिली है लाश? एक कांस्टेबल ने थरथराते हुए कहा, साहब, वही जंगल के पास जहां पहले आज फिर बच्चों की सिरकटी लाश मिली है। इस बार यह सुनते ही पुलिस मुख्यालय में सन्नाटा छा गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राघवन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने जोर से मेज पर मुक्का मारा और बोले, ये क्या हो रहा है? हम लोग क्या कर रहे हैं? ये 26वां केस है और अब तक हमें कोई सुराग तक नहीं मिला। कमरे में मौजूद इंस्पेक्टर अभय राणा ने धीमी आवाज में कहा, साहब, मामला सिर्फ मर्डर का नहीं है। हर लाश के साथ हमें किसी अघोरी कर्मकांड के संकेत मिलते हैं। ये किसी आम हत्यारे का काम नहीं लग रहा। राघवन ने भ्रिकुटी चढ़ाते हुए पूछा, तुम्हारा मतलब है कि ये किसी तांत्रिक का काम है? अभय ने सिर झुकाते हुए कहा, जी साहब, लाशों के पास हमेशा एक अजीब तरह का त्रिकोणीय चिन्ह मिलता है और हर बार ये निशान जंगल के पीपल के पेड़ के पास जाकर खत्म हो जाते हैं। इसी बीच एक कांस्टेबल ने जानकारी दी, साहब, 2 महीने पहले विश्वनाथ नाम का एक बिजनेसमैन इस जंगल के पास से लापता हुआ था। उसी के बाद से ये घटनाएं शुरू हुई। राघवन ने ध्यान से सुना और आदेश दिया, विश्वनाथ की फाइल निकालो। ये मामला अब और नहीं खींच सकता। हमें कुछ बड़ा कदम उठाना होगा। अभय ने सुझाव दिया, साहब, हमें जंगल में उस पीपल के पेड़ के आसपास रात को गश्त करनी चाहिए, लेकिन यह बेहद खतरनाक होगा। राघवन ने कहा, हम खतरे से डरने के लिए पुलिस में नहीं आए हैं। टीम तैयार करो। आज रात हम उसी जंगल में जाएंगे। जंगल में घातक सन्नाटा। रात के 12 बज चुके थे। पूरी टीम जंगल के पास इकट्ठा हुई। हर किसी के हाथ में टॉर्च और हथियार थे। हवा में अजीब सी ठंडक और खौफ था। जैसे ही टीम जंगल के अंदर बढ़ी, अचानक तेज हवा चलने लगी। चारों तरफ सूखी पत्तियों की सरसराहट गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल की हर शाखा उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। अभय ने धीरे से कहा, साहब, वो पीपल का पेड़ अब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन यहां का माहौल अजीब है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारी हर हरकत देख रहा हो। राघवन ने कड़ाई से कहा, डरने का वक्त नहीं है, चलते रहो। टीम जैसे ही उस विशाल पीपल के पास पहुंची, उनकी टॉर्च की रोशनी में जमीन पर एक बड़ा त्रिकोणीय चिन्ह नजर आया। उसके बीचों बीच ताजे खून के धब्बे थे। पास ही एक बड़ा सूटकेस रखा हुआ था। राघवन ने इशारे से अभय को आगे बढ़ने को कहा। अभय ने सूटकेस खोला तो अंदर बच्चों के सिर देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। तभी पेड़ के पीछे से एक अजीब आवाज गूंजने लगी, तुम लोग यहां क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? सबने पलटकर देखा तो एक अघोरी हाथ में त्रिशूल लिए खड़ा था। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। उसका चेहरा भयानक और उसके शरीर से शराब और गंदगी की तेज गंध आ रही थी। अघोरी ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम लोग मुझे रोकने आए हो, पर तुम नहीं जानते कि मेरी साधना अधूरी है। अब तुम सब इसका हिस्सा बनोगे। राघवन ने बंदूक तानते हुए चिल्लाया, तुम्हारी ये साधना अब यहीं खत्म होगी। अघोरी ने एक जोरदार मंत्र पढ़ा। अचानक चारों तरफ से अजीब आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल की हर शाखा जिंदा हो गई हो। टीम के कुछ जवान डर के मारे पीछे हट गए। अभय ने खुद को संभालते हुए राघवन से कहा, साहब, ये हमें डराने की कोशिश कर रहा है। हमें इसे यहीं खत्म करना होगा। राघवन ने गोली चलाई, लेकिन अघोरी पर कोई असर नहीं हुआ। वो जोर से हंसने लगा और बोला, तुम्हारी ये बंदूक मेरे तंत्र को नहीं रोक सकती। अब तुम सब मेरी बलि बनोगे। अचानक पास के सूटकेस से एक अजीब सी चमक निकली। वो सूटकेस अपने आप हवा में उठ गया और जोर से जमीन पर गिरा। उसी वक्त
बिजली कड़की और बारिश शुरू हो गई। अभय ने हिम्मत जुटाकर अघोरी पर हमला किया। जैसे ही उसने त्रिशूल छीनने की कोशिश की, अघोरी जोर से चिल्लाया और गायब हो गया। जंगल में अब सिर्फ बारिश और टीम के डरे हुए जवानों की आवाजें थीं। सूटकेस के पास अजीब सा कागज मिला जिस पर किसी अनजान भाषा में कुछ लिखा था। अभय ने राघवन से कहा, साहब, ये केस अब भी खत्म नहीं हुआ। ये आदमी कोई साधारण अपराधी नहीं था, इसके पीछे कुछ और बड़ा है। राघवन ने सूटकेस और कागज को सबूत के तौर पर ले जाने का आदेश दिया, लेकिन उनकी आंखों में भी एक अनसुलझी पहेली का डर साफ झलक रहा था। अभय और राघवन ने जंगल की ओर रवाना होते ही एक रहस्यमय माहौल का सामना किया। रात का अंधेरा गहरा हो गया था और पेड़ों की सरसराहट में एक अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी। जंगल में घने अंधेरे के बीच एक जगह पर उन्हें कई पुराने पत्थर और एक उबड़ खाबड़ रास्ता मिला। यह जगह कुछ बताती है साहब, अभय ने कहा, अपनी फ्लैशलाइट की रोशनी से रास्ते को छानते हुए। राघवन ने देखा कि एक पत्थर पर लिखा था, जो जीवन का दान देगा वही मृत्यु से मुक्त होगा। यह शब्द उनके दिलों में एक सिहरन पैदा कर गए। तभी उनके सामने एक पुरानी झोपड़ी नजर आई जिस पर जाले और घास उग आई थी। जब वे अंदर गए तो देखा कि वहां कई पुरानी किताबें और तंत्र मंत्र के सामान पड़े थे। अभय ने एक किताब खोली जिसमें लिखा था कि अघोरी के पास जाने वाला हर व्यक्ति जो अपनी आत्मा को बेचता है, उसकी आत्मा हमेशा के लिए बंधक रह जाती है। साहब, यह तो साबित हो रहा है कि विश्वनाथ ने अपनी आत्मा को अघोरी के पास बेच दिया था। अब वह अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार होगा, अभय ने कहा। जैसे ही उन्होंने वहां से निकलने का मन बनाया, अचानक झोपड़ी में एक रहस्यमय रोशनी चमकी। अघोरी का चेहरा, जो पहले कभी नजर नहीं आया था, उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी क्रूरता थी। तुमने मेरे राज को उजागर कर दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें छोड़ दूंगा। अघोरी की आवाज गूंजती हुई आई। राघवन ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और कहा, हम जानते हैं कि तुम्हारी शक्ति का स्रोत क्या है। तुम्हें और किसी की पीड़ा नहीं करनी होगी। यह सब आज खत्म होगा। अघोरी ने एक चौंकाने वाली हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझसे लड़ सकते हो? यह तुम्हारे लिए अंत है। तभी अभय ने उस पुरानी किताब में लिखा मंत्र पढ़ा जो अघोरी के द्वारा किए गए सभी कुकर्मों को समाप्त करने की शक्ति रखता था। जैसे ही मंत्र समाप्त हुआ, अघोरी की रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई और जंगल की अंधेरी रात में सन्नाटा छा गया। अभय और राघवन ने एक दूसरे की ओर देखा और राहत की सांस ली। विश्वनाथ का सच सामने आया था। अब पुलिस मुख्यालय में सब कुछ साफ हो चुका था। विश्वनाथ की सच्चाई और अघोरी की शक्ति। विश्वनाथ के परिवार वालों को उनकी मौत की सच्चाई पता चल गई और अपराध का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने उस तंत्र मंत्र ग्रंथ को सील कर दिया और जंगल में सब कुछ जांच के लिए सुरक्षित कर दिया। अभय और राघवन ने देखा कि सुबह की पहली किरण ने अंधकार को मिटा दिया था। उनके दिलों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी बड़े रहस्य का हल निकल चुका हो। कहानी खत्म हुई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया है, राघवन ने कहा, एक रहस्यमय मुस्कान के साथ। अभय ने सिर झुका लिया। सच्चाई का अंत हमेशा सच्चाई की ओर ले जाता है साहब। वे जंगल से बाहर लौट आए, अपनी नजरों में आत्मविश्वास और अपने मिशन की पूरी होने की भावना के साथ। उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मज़ा आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से मुझे और भी अच्छी कहानियां बनाने का हौसला मिलता है। धन्यवाद।